प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम साझेदारी फर्म के द्वारा रखी जाने वाली खातों के विषय में पढ़ेंगे। साझेदारी फर्म जो है, एकाकी व्यापार जितने भी खाते खोलते हैं वो समस्त खाते तो साझेदारी फर्म के द्वारा भी रखा जाता है। एकाकी व्यापार के अंतर्गत आपने पिछले क्लास 11वीं क्लास में आपने अध्ययन किया कि एकाकी व्यवसाय जो है सबसे पहले सौदों को जर्नल में लिखते हैं, तत्पश्चात रोकड़ बही, खाता बही और उसके आधार पर तलपट तैयार करते हैं। तलपट के आधार पर जो है व्यापार खाता और शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता तैयार करते हैं। तो इतना काम जो है साझेदारी फर्म भी करता है, लेकिन साझेदारी फर्म में बहुत सारे पार्टनरशिप होते हैं, इसीलिए लाभ में सभी का हिस्सा होता है, जबकि एकाकी व्यवसाय में लाभ अकेले को प्राप्त होता है। साझेदारी व्यापार में लाभ जो है सभी साझेदारों को बांटा जाता है। इस कारण से शुद्ध लाभ को वितरण करने के लिए सबसे पहले एक खाता तैयार किया जाता है, जिसको कहा जाता है लाभ हानि नियोजन या वितरण खाता। लाभ हानि नियोजन खाता या वितरण खाता भी बोलते हैं, इसको वितरण खाता भी कह सकते हैं। तो लाभ हानि नियोजन या लाभ हानि वितरण खाता के नाम से इसको जानते हैं। आज हम इस खातों के प्रारूप के विषय में अध्ययन करेंगे। तो साझेदार जो है अपने शुद्ध लाभ को बांटने के लिए जो खाता तैयार करते हैं उसको बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। इसका प्रारूप इस प्रकार से है। प्रारूप ये बिल्कुल लाभ हानि खाता की तरह ही बनता है। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, इसके बाद यहां पर लिखते हैं विवरण, राशि, विवरण और राशि। इसके डेबिट पक्ष में साझेदारों के बीच जो समझौते हुए हैं उस समझौतों को, और जो वित्तीय समझौते हैं जिसको मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था 5 प्रकार के समझौते जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं, उस प्रकार के मद जो है यहां पर लिखे जाते हैं। जिसमें सबसे पहले व्यापार के अंतर्गत हुए लाभ को शेष के रूप में लाते हैं। क्रेडिट पक्ष में शेष आगे लाया, ये है लाभ, यहां पर लेकर के आएंगे। शुद्ध लाभ को जो है शेष के रूप में लाते हैं। अगर कोई हानि हो जाती है तो इधर लेके आते हैं डेबिट पक्ष में, शेष आगे लाया। क्योंकि बच्चों व्यापार है, व्यापार में दोनों कंडीशन निर्मित हो सकते हैं, लेकिन प्रायः जो है लाभ ही होता है। इसके पश्चात यहां पर लिखा जाता है पूंजी पर ब्याज। अब साझेदार जैसे हो सकते हैं, उदाहरण के तौर पे हम लें तो अ ब, है ना। यहां पर मान के चल रहे हैं 2 साझेदार हैं, तो दोनों साझेदार की राशि यहां लिखेंगे, टोटल जो है बाहर लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज। उसके बाद हम लिखेंगे वेतन। यहां पर भी देख सकते हैं अ ब, जिसको भी वेतन देने का प्रावधान हो वो लिखेंगे वेतन खाता। उसके बाद कमीशन खाता, ये भी आ ब हो सकता है, इसको लिखेंगे बाहर। फिर अगर कोई साझेदार जो है अतिरिक्त पूंजी लगाई है तो उस पर भी ब्याज हम यहां पर लिखेंगे। अभी तो इसके पश्चात आता है लाभ।
ये भी बांटेंगे आ और बा के बीच। क्रेडिट पक्ष में आता है आहरण पर ब्याज आ और बा। इसका टोटल इस प्रकार। तो इस प्रकार से लाभ हानि नियोजन खाता या जिसको हम वितरण खाता बोलते हैं उसका प्रारूप इस प्रकार बनते हैं। डेबिट, क्रेडिट, विवरण राशि, विवरण राशि। डेबिट पक्ष में अगर मत देखें तो अगर कोई हानि हुई हो व्यापार में तो शेष लेकर के आएंगे। उसके बाद लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, जितने भी साझेदार होंगे, उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे आ और ब दिए हैं, है ना, आगे और भी हो सकते हैं 3-4, तो वो लिखेंगे। उसका ब्याज बाहर टोटल के। फिर है वेतन, कौन कौन से साझेदार को वेतन मिलता है वो लिखेंगे, योग बाहर लिखेंगे। फिर कमीशन, अगर कमीशन देने का भी प्रावधान है तो कमीशन लिखेंगे और दोनों का योग जो है बाहर हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। और लाभ होता है तो हम लाभ को जो है साझेदारों के बीच बांटेंगे, जिसको हम यहां पर लिखेंगे। क्रेडिट पक्ष में अगर देखें तो शेष आगे लाया, लाभ ये प्रश्न में दिया रहेगा, लाभ चाहे हानि ये प्रश्न में पहले से दिया रहेगा, आपको केवल उसको वितरण करना होगा। फिर है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज, जितने भी साझेदार हैं आहरण किए हैं उस पर कितना ब्याज बनता है उसको भी हम गणना करके यहाँ पर लिखेंगे। और अधिक से अधिक जो है इतने ही मदे जो है लाभ हानि नियोजन खाता में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हमने जो है लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप समझे। कल हम इससे संबंधित सवाल आपको बताएंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।